वीडियो ही बना लें। इधर देखिए, आपका नाम क्या है? शॉर्ट किया वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कूलर चल रहा है कितनी तेज़ और इतनी अच्छी ठंडी हवा फेंक रहा है। जिनके घर में मनी प्लांट का पेड़ होता है तो उनके घर में पैसे होते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। आज तारीख है 5 जुलाई और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि आज मैंने दिन में व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी। थोड़ा सा मैं क्लिप कल का भी डालूँगी कि कल शाम को जब हम लोग गए थे घूमने तो वहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसका भी मैं क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी, तो आप देखिएगा। तो आज हमने दिन में व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, बहुत गर्म हो रहा था, कूलर भी मतलब नहीं चल रहा था, अगर लगा ही नहीं तो चलेगा क्या। बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी बाबा फ़ोन कर करके उनको, तो वो आकर के उन्होंने लगाया ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने शाम को आकर के उन्होंने लगाया, 4 बजे तक आए थे तब उन्होंने लगाया, तब जाके राहत मिली कि कूलर चला, ठंडी हवा फेंक रहा था, अच्छा लग रहा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, दिन में मैं खाना भी बना रही थी तो बना नहीं पा रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना पसीना भीग गई थी। रात में भी थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, एकदम से मतलब पसीना आ गया था, तो मेरा पूरा आगे की तरफ चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मेरे ख्याल से गर्मी से ही हो सकता है, मेरे सर में भी मतलब पेन रह रहा, तो मम्मी कही थी माइग्रेन हो सकता है, पता नहीं माइग्रेन है कि क्या है। कोई नहीं, अब मौसम थोड़ा ठीक है, वैसे मौसम तो ठीक ही है, बस ये है कि अंदर गर्म हो जाता है थोड़ा सा दिन के टाइम पे, क्योंकि आज धूप भी निकल आई थी इस वजह से। वैसे तो अभी तो बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है, अभी लाइट नहीं आ रही है। ये वाले फूल भी खिलने लगे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। जब धूप तेज़ होती है उसके बाद ये मुरझाने लगते हैं, उससे पहले आप देख सकते हैं कितनी प्यारी तरीके से ये खिले होते हैं। इसमें अलग अलग कलर भी होते हैं, हमारे यहाँ पिंक वाला है, और भी थे लेकिन सब सूख गए क्योंकि पानी नहीं डाल पाए थे इस वजह से, जो दूसरे गमले में थे। लेकिन इन सब में पानी पड़ता रहा तो ये ठीक रहे और कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब आँखों में कितना अच्छा लगता है जब आप ऐसे फूल वगैरह देखते हैं। दूसरी बात है आपको खुशी भी होती है कि हाँ यार हमारे घर में इतने प्यारे फूल हैं। इसमें भी एक लगा हुआ है, नया खिला है, बाकी सब सूख गए हैं। ये हमारी हल्दी है, ये देखिए, हमने ऐसी ही मस्ती मस्ती में हल्दी का पीछे का हिस्सा काट करके लगा दिया था। कभी हमारे यहाँ हुई तो है नहीं, हमारी नानी क्या ज़रूर होती थी क्योंकि मेरी नानी लगाती थी, जो कि बिजनौर में रहती थी, उनकी डेथ हो चुकी है 2019 में। तो वो लगाती थी, वहाँ होती थी क्योंकि उनके पास खेत थे। हमारे पास कोई यहाँ खेत वगैरह है नहीं इलाहाबाद में, तो हमने ऐसे ही हमने कहा लाओ थोड़ा सा हम भी लगा के देखते हैं ये होती है कि नहीं होती है। वैसे तो हम जो भी पेड़ लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पेड़, क्योंकि मेरा हाथ ऐसा है, लोग कहते हैं कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, इस वजह से छोटे से छोटा पेड़ भी लगाती हूँ तो वो हो जाता है, ख़राब नहीं होता। देखिए और भी कल्ले निकल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये हो गई। ये मनी प्लांट का पेड़ है, देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि जिनके घर में मनी प्लांट का पेड़ होता है तो उनके घर में पैसे होते हैं। आपको पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ये जामुन बेचने वाला आया हुआ है। ये ऐसे ही बेचता है बहुत सालों से, मतलब ये ऐसे ही बेच रहा है, कभी जामुन है कभी फालसा बेचता है, तो इस तरीके से इसका कहने का स्टाइल है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सच होता है कि जिसके घर में मनी प्लांट होता है उसके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को आज़माया है कि जब से मेरे घर में ये मनी प्लांट लगा है तब से हमारे यहाँ पैसों की दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि पहले होती थी। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके अलग अलग बॉटल्स में भी लगा रखा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये सबसे पहला था इसमें लगाया गया था, उसके बाद इससे मैंने बॉटल्स में अलग अलग बना दिया है। ये मैंने इधर रखे थे गमले, इनको उठा के मैंने इधर कर दिया ताकि इसमें जब बारिश हो तो बारिश का पानी लगे, तो उससे हमारी गुलदौदी और अच्छी हो जाए। आप सुन ही रहे होंगे आवाज़ पीछे से आ रही है। तो क्या होता है ना कि हमें गुलदौदी बहुत पसंद है, इसमें फूल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ जब इससे पहले गुलदौदी का पेड़ लगा था तो वो सूख गया था, क्योंकि हम करने वाले अकेले हैं और हमारे यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें पानी हम नहीं डाल पाते थे। क्योंकि मुझे
दिक्कत भी रहती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस बार हर रोज़ पानी डाला क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और मुझे पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस वजह से मैंने अपने पेड़ों में इस बार खूब पानी डाला ताकि वो मरे ना। फिर भी इतना पानी डालने के बावजूद ये जो छोटा वाला आपको गमला दिख रहा है, ये वाला, इसमें भी एक छोटा सा गुलदाउदी का पेड़ था, वो सूख गया। तो उसको आप ये देख सकते हैं, ये है अभी भी डंडी इसमें लगी हुई है। ये अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, हो सकता है सूख ही गया है ये, क्योंकि ये बहुत छोटा था। और जैसे कि ये पेड़ हैं, ये थोड़े थोड़े बड़े थे, ये तो अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, पहले इससे छोटे थे। तो ये सरवाइव कर गए क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती हैं ना, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी टहनियों में पानी रहता है तो वो सरवाइव कर पाते, जैसे कांटे का पेड़ होता है, कैक्टस बोला जाता है। ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि उनकी टहनी मोटी होती है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि बड़े पेड़ होते हैं तो उनकी भी टहनी मोटी होती है, मतलब ये नीचे का स्टेम ये मोटा होता है, तो इस वजह से ये सरवाइव कर पाते हैं। और दूसरी बात, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं तो ये बच जाते हैं। लेकिन जो छोटे पेड़ होते हैं ना, उनमें एक तो वो छोटे होते हैं, प्लस उनमें इतना वो नहीं होता है कि वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएँ, इस वजह से वो सूख जाते हैं अगर आप पानी ना डालें। ज़्यादा पानी डालने भी उनके लिए ख़तरा होता है और ना पानी डालना वो भी ख़तरा होता है। ये अंकल मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच बीच में बोल करके, पर कोई नहीं, उनका तो काम है। तो ये मेरे पेड़ बहुत अच्छे हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये वाइट वाली गुलदाउदी है, वाइट प्लस पिंक उसमें शेड पड़ता है, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, मतलब मेरी बहन ही है मान लीजिए, तो उन्होंने दिया था ये पेड़, छोटे छोटे दिए थे एकदम, इतने बड़े बड़े थे, तो उसको मैंने अब लगाया। इसने मुझे क्रिसमस में भी बहुत अच्छे फूल दिए, मैं उसकी क्लिप डालूँगी इसमें, आप देखिएगा। छोटे छोटे ज़रूर थे लेकिन उन्होंने मतलब फूल दिए थे उन पेड़ों ने, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये है कि मैं पहले केयर नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास काम इतना ज़्यादा था और मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी क्योंकि उनको पैरालाइज़ हो चुका है, तो दिक्कत होती थी। पर अब ये है कि मैं अपने पेड़ों की केयर कर रही, तो आप देख सकते हैं कितना हरा भरा सा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये वाला भी मेरा पेड़ है, ये पेड़ आपके घर में है कि नहीं आप ज़रूर बताइएगा। इसमें अलग अलग कलर के फूल निकलते हैं, हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या मिक्स हो चुका है, तो इसमें कभी येलो भी निकलते हैं, पिंक भी निकलते हैं, रेड भी निकलते हैं और मिक्स कलर भी निकलता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगल बगल अगर साथ में पेड़ होते हैं मतलब एक दूसरे का कलर आ जाता है एक दूसरे में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे येलो वाले थे, ये शाम को 4 बजे खिलते हैं, तो ये येलो है, ये येलो पिंक में मिक्स है, एक ही पेड़ में है। ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर है, इसमें यहाँ पे येलो कलर है, फिर ये पिंक है, इसमें रेड भी है, वो भी अभी खिला नहीं है, जिस दिन खिलेगा मैं उस दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। शॉर्ट किया वहाँ पे शॉर्ट किया। तेजी से तो डर लगता हमको। इधर देखिए, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बता दो। उससे हो नहीं रहा। क्या नाम है आपका? एक बार और चला लो। नाम बता दो। हम लोग गए थे अजय होटल, जहाँ पे सेल लगी है, तो हमको वहाँ पे कुछ पसंद तो नहीं आया, सब ऐसे ही था। हमने कहा कि मॉल से भी लेंगे तो भी वो उतने का ही पड़ता है, और वहाँ पे आप पहन के भी नहीं देख सकते थे। दूसरी बात ये है कि हमें नहीं पसंद आया बस। तो फिर उसके बाद हम लोग विशाल गए, विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि
वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। थोड़ा सा हम लोग ने वेट किया, उसके बाद हमने कहा कि चलो चलते हैं, विशाल चलते हैं बारिश से बचने के लिए, क्योंकि कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था और घर आते तो भी भीग जाते पूरी तरीके से। तो हम लोग वहीं बगल में विशाल था तो हम लोग वहीं चले गए। फिर वहाँ से मुझे एक ये टी शर्ट पसंद आई तो ये मैंने टी शर्ट ले ली। कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और साथ में हम लोगों ने बिस्किट्स वगैरह लिए। ये डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये देख सकते हैं। फर्स्ट क्रॉप का बटर है, बर्बन है, ये 5 का है पूरा सेट। तो हमने ये ख़रीद लिया। हमने कहा कि चलो गए भी हैं मॉल और खाली हाथ भी नहीं आने का अच्छा लगता है, तो हमने कहा कि चलो बिस्किट्स ही ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं ये विशाल के ही बनाए हुए बिस्किट्स हैं। मतलब जो मॉल है उन्हीं के सेल्फ मेड बिस्किट्स हैं। तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी हैं। इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत सही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। बाकी बिस्किट से भी कंपेयर करें तो हमें टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए हम लोग ये लेकर के आते हैं। ये पूरा 5 का सेट होता है और ये देख सकते हैं। तो आज हमने ये शॉपिंग कर ली। कोई ऐसा वो नहीं था कि हमें करनी है, लेकिन फिर भी अब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेना ही बनता है ना, खाली हाथ तो आना अच्छा नहीं लगता है। तो हम वहाँ पे बारिश से बचे तो नहीं, लेकिन लौटते लौटते, क्योंकि हो ही रही थी बारिश पर धीमी धीमी हो रही थी आते वक्त, तो हल्का फुल्का भीगे, ज़्यादा नहीं भीगे। तो फाइनली एग्जॉस्ट लग गया है और अच्छी ठंडी हवा फेंक रहा है। और साथ में ये नया टुल्लू भी लगवाया है हम लोगों ने। ये तो खैर पहले से आकर के रखा हुआ था, ये था क्योंकि पुराना वाला ख़राब हो चुका। पुराना वाला टुल्लू ये रखा है। ये देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है, पूरा मट्टी अट्टी से ख़राब हो चुका है। ये पिछले साल का टुल्लू है। तो ये बार बार चलना बंद हो जा रहा था इसको। मुझे यहाँ पे जो ये बीच में ये लगा हुआ है, इसको चलाना पड़ रहा था बार बार, इसमें अंदर कुछ पतला सा डाल करके, तब जाके टूल चल रहा था, वरना बार बार बंद हो जा रहा था। तो इसीलिए हम पहले से ला करके रखे थे नया वाला टुल्लू। लेकिन फिर देखा तो कूलर ख़राब हो गया, तो हमने कहा कि अब तो कूलर चेंज होगा, मतलब कूलर बनेगा उसके बाद ही नया लगेगा। तो ये देख सकते हैं कूलर चल रहा है कितनी तेज़ और इतनी अच्छी ठंडी हवा फेंक रहा है कि, क्योंकि बाहर का वो दरवाज़ा जो है ना वो खुला हुआ है, तो इतनी अच्छी ठंडी हवा फेंक रहा है कि मज़ा ही आ गया। जैसे लग रहा है एसी चल रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। अब हम रात में सुकून से सोएंगे। कूलर बनने की वजह से अब बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि पहले भी ठीक था, लेकिन दिन में जैसे धूप निकल आ रही थी तो उसकी वजह से गर्म हो गया था आज काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कूलर लगने की वजह से ये होता है ना कि आप रात में बहुत आराम से सो जाते हो, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है मौसम, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है तो वो बाहर की हवा खींचता है कूलर, तो बहुत ज़्यादा अंदर ठंडा कर देता है। तो अभी थोड़ी देर वो चला था, उसी से हमारा रूम काफ़ी ठंडा हो गया है। और पहली बात तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ हैं बड़े बड़े, तो वो गीले हुए बारिश की वजह से, वो ठंडे हुए, तो उसकी वजह से हमारा रूम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। इसीलिए मैं गर्मी में भी रोज़ पानी डालती थी पेड़ों में, ताकि हमारा रूम ठंडा रहे। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि लोगों के यहाँ इतना ठंडा रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी, और उनमें पानी पड़ता है, नीचे की मिट्टी उनकी गीली होती है, ठंडी होती है, इस वजह से आपका टेम्परेचर रूम का अच्छा रहता है। तो बहुत सुकून मिल रहा है, कूलर ठीक हो गया है। अब कम से कम तबीयत तो नहीं ख़राब होगी गर्मी की वजह से। सर में मेरे जो प्रॉब्लम थी वो तो है ही, दर्द तो रह ही रहा है, पता नहीं क्यों है। देखते हैं 2-3 दिन और, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्यों दर्द हो रहा है सर में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।